नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 27 मई दिन बुधवार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको 26 मई को यानी कि कल जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं, भारत पीपीई किट उत्पादन में किस स्थान पर आ गया है? तो पीपीई किट उत्पादन में भारत का स्थान आ गया है दूसरा नंबर पर। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ। तो पीपीई किट उत्पादन में नंबर 2 पर है, चाइना नंबर 1 पर है। तो आरबीआई ने नई रेपो रेट दर कितनी रख दी है? तो आरबीआई ने नई रेपो रेट जो रख दी वो 4% रखी है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैं कल या परसों के वीडियो में ही ने आपको समझाया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, ठीक है। अगला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है हाल ही में, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य सरकार ने की है? जैसे इस नाम से ही स्पष्ट है यूपी, तो उत्तर प्रदेश ने। मैंने पूछा था किसके साथ में, तो सिडबी के साथ में इसकी स्थापना करी है हाल ही में फंड की, ठीक है। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी महिलाओं के लिए विशेषकर के लिए प्रसव संबंधित दिक्कत ना आए इसीलिए दीदी वाहन सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन जो मुझे बताने थे आपको। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में 2-3 लोगों ने 4 लोगों ने बताए भी हैं साथ में। तो चलिए आपसे बाकी के 5 क्वेश्चन बाद की बात, लेकिन पहले समझते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने नया टीका विकसित करने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता क्या है? इस परीक्षण में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस से संक्रमित किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इच्छुक होता है इस कह सकते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, ट्रायल के लिए, उसके साथ वायरस के साथ उसको संक्रमित किया जाता है। उसके बाद इस टीके की बाकायदा प्रणाली को आंका जाता है कि किस तरीके से ये टीका काम कर रहा है। उसके बाद जो टीकाकरण किया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, इसीलिए इसको नाम जो पद्धति को दिया गया वो दिया गया ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, यानी कि मानव के ऊपर ही बाकायदा ट्रायल करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने स्वीकृति दे दी है। मैं बार बार कहता रहता हूँ डब्ल्यूएचओ अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूएचओ से जुड़े हुए प्रश्न आपको कतई नहीं भूल रहे हैं। जैसे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। आपका डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, कितने मेंबर हैं? तो 194। देखिए आपको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। 194 मेंबर हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। और टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ से डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे अगले देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत की क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आ गई है। क्यों? कोविड-19 के दौरान। तो बात करें हम भारत की, तो भारत में जो गिरावट आई है 65% की, उसके ऊपर की पृष्ठभूमि बात करते हैं। भारत जो स्टील का उत्पादन करता है वो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम कर रहा है, ठीक है। ये नीति कहती क्या है? यह नीति यह कहती है कि भारत 2030 तक की इस कदर काम करेगा कि 300 मिलियन टन तक की इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी कि कीर्तिमान बनाने की बात चल रही है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमें ही फेस आउट हुई। इंडिया, अब चाइना नंबर 1 पर इस पोजीशन पर था, चाइना को भी इसका झटका लगा है, यूएस का भी इसका झटका लगा है। आपको इतना याद रखना है कि भारत में लगभग 65% की गिरावट हुई है और भारत की जो लक्ष्य है 2030 तक के लिए वो 300 मिलियन टन का तक उत्पाद बढ़ाना है स्टील के मामले में, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा इस बात को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर अपनी सलाह को संशोधित कर दिया है और सलाह को संशोधन करके क्या बोला है कि अब परिषद यानी कि आईसीएमआर एचआईवी रोगी दवाओं का उपचार भी करेगी, यानी कि एचआईवी जो रोधी दवाइयां हैं, जो एचआईवी के लिए कह सकते हैं रोधक हैं दवाइयां जो उस पर काम करती हैं, उनके उपयोग पर भी दवा का विचार कर रही है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना, आईसीएमआर ने एक सलाह दी है कि कांगड़ा चाय का भी सुझाव दिया है। कांगड़ा चाय के बारे में देख लेते हैं। कांगड़ा चाय विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक उत्पाद है चाय का। 2005 में इस चाय को जीआई टैग भी दिया गया था। कांगड़ा चाय एक चीनी किस्म है, बेसिकली चीन की किस्म है, एक चीनी किस्म है जिसे कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। इसका पहली बार 1848 में लगाया गया था, बाद में क्राइसिस भी हुई इसके संबंधित, ये आपकी कांगड़ा चाय के ऊपर, लेकिन बाद में किसानों ने दोबारा जोर दिया और दोबारा इसका उत्पादन किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम वर्तमान में जयराम ठाकुर जी हैं और वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। थायराइड ग्रंथि बेसिकली क्या होता है? थायराइड ग्रंथि के बारे में लोगों को जागरूकता दी जाए। थायराइड ग्रंथि के कारण जो प्रभावित होने वाले रोग हैं
उनको उनके बारे में जानकारी दी जाए, इसीलिए विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। देखिए, थायराइड ग्रंथि जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह पाई कहाँ जाती है? तो यह गर्दन में पाई जाती है और तितली के आकार की ग्रंथि है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ पाई जाती है? साइंस में बहुत पूछा जाता है। तो गर्दन में पाई जाती है और किस आकार की है? तो तितली के आकार की है। जो गले में T3, जो गली में T3 यानी आपके थायरॉक्सिन और T4, ठीक है, ट्राइडोथॉरैक्सिन का निर्माण करती है। और थायराइड ग्रंथि में थायराइड जो उत्तेजक हार्मोन TSH नामक जो हार्मोन बनाती है, यानी कि उत्तेजक जो हार्मोन हमारा है थायराइड का, उसका भी निर्माण करती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आप लोगों को एक बात याद रखिएगा, अक्सर ऐड वगैरह आप देखते रहते होंगे आयोडीन संबंधित देशों पर, यानी जो कह सकते हैं कि जो गले में रोग हो जाता है, गले में वृद्धि में वृद्धि हो जाती है, वो थायराइड ग्रंथि में विकार यानी कि थायराइड ग्रंथि में रोगों के कारण ही वृद्धि होती है। इसीलिए आयोडीन जैसी चीज़ों का सेवन करने के लिए आपसे बार बार बोला जाता है। बेसिकली आपको फिलहाल इतना याद रखना है घूम फिर के कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को। ये कहाँ पाई जाती है हेड या ग्रंथि? तो यह गले में तितली के आकार की ग्रंथि है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता कर लिया है। यानी कि IOC और WHO ने एक समझौता किया है कि साथ में हम लोग शारीरिक गतिविधियों और खेलों को निर्दिष्ट करके यानी प्रयोग में ला करके कोविड-19 के लिए थोड़ा सा प्रभाव से बचेंगे और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी इन दोनों ने बनाई है। तो देखिए, WHO के बारे में मैंने बता चुका हूँ। 1948 में इसकी स्थापना हुई। 194 इसके मेंबर हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली चीज़ें IOC की बात करता हूँ तो IOC का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। कहाँ है? तो लुसाने शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये बात भी आपको याद रखनी है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के बारे में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का कैंसर से निधन हो गया है। अगर मैं इनकी बात करूं फिल्मी कैरियर की, छोटे मियां नाम के कॉमेडियन सीरीज से इन्होंने शुरू की थी अपना जीवन, अपना जो शुरुआत फिल्म जगत की। और सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में जो अमर चौधरी का इन्होंने किरदार निभाया, उसके लिए बड़ा सराहनीय प्रशंसा इन्हें मिली। अगर मैं बात करूं मोहित बघेल की, तो इनका संबंध यूपी के मथुरा से था। मथुरा से ही एक बिलोंग करते थे ये। और इनकी बहुत कम समय में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। तो बड़ा दुखद खबर है मोहित बघेल जी का निधन होने के कारण। तो ये बात आपको याद रखिएगा कि बॉलीवुड जगत के लिए लगातार क्षतियाँ होती जा रही हैं, चाहे वो ऋषि कपूर जी हों, चाहे इरफान खान साहब हों और अन्य भी व्यक्ति। चलिए देखते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा, मोहित बघेल का संबंध उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक PPE किट, अभी मैंने PPE किट के बारे में बताया, PPE किट नवरक्षक का निर्माण किया है। नवरक्षक का निर्माण दिया है नौसेना ने, जो PPE किट निर्मित की है, यानी ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, नवरक्षक को तैयार किया। इसे सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष ने तैयार किया है। याद रखिएगा, करमबीर सिंह जी हमारे वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, तो बिल्कुल हमें भूलना नहीं है कि इस नौसेना ने कौन सा PPE किट बनाई है। देखिए, PPE किट के बारे में आप फिर से याद रखिएगा, चाहे वो आई शील्ड हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो दस्ताने हो, इन सबको मिला करके एक PPE किट बनती है, ना कि बेसिकली एक नाम से ही मत जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको PPE किट के बारे में बाकायदा एक वीडियो मेंशन करके रखा हुआ है, मैंने आपको दिखाए भी हैं सारे इक्विपमेंट, ठीक है। तो आई होप आप देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है तो। आप चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन से कि जेमी हैम्पटन का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। इन्होंने खेल जगत से संन्यास ले लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न मेरा कि भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज यानी कि युगांडा पीपल डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम से ही एक वार गेम सेंटर सौंपा है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर के इंडियन एसोसिएशन युगांडा यानी कि IAU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है वार गेम सेंटर की, और इसको नाम दिया है इंडिया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, सेना सैनिक के लिए वार गेम सेंटर का क्या आधिपत्य रह जाता है, क्या आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, वार जैसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए बाकायदा हम आर्मी को तो नहीं यूज कर सकते ना, उसके लिए बाकायदा एक गेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसीलिए उसे वार गेम सेंटर का नाम दे दिया गया है अपनी रणनीति तैयार करने के लिए, सेना के लिए, युद्ध के लिए। लेकिन उसे भारत द्वारा दिया गया तो उसे नाम भी उसका इंडिया ही दे दिया गया वार गेम सेंटर का। तो ये बात याद रखिएगा, युगांडा की जो करेंसी है वो है युगांडियन शीलिंग, इतनी बात आपको याद रखना है। और मैं आपको आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि मैंने इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी दिया है। इसका उद्घाटन किया है यहीं के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी ने। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो युगांडा की राजधानी क्या है? मैंने करेंसी आपको अभी बताई, आप युगांडा की राजधानी बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हिंद महासागर में स्थित देशों में दवा, चिकित्सा उपकरण आदि के लिए भारत ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया था? देखिए, हिंद महासागर में जो प्रमुख देश हैं, कह सकते हैं द्वीपीय देश जो हैं, उनके लिए विशेष भारत ने सेवा शुरू की थी। तो उस मिशन का क्या नाम दिया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया था, आप बताइएगा। विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे जाने प्रश्न हैं ये सारे। हाल ही में चर्चा में रहा नेपाल भारत विवाद में भारत के किस राज्य को गलत ढंग से दिखाया गया है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का कौन सा राज्य है जिस पर आधिपत्य दिखाया नेपाल ने। अभी तक मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत से साथ किसका सीमा विवाद अभी हाल ही में खड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ किस राज्य को समेटा गया है नक्शे में नेपाल द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आई होप आप बेहतर ढंग से चीज़ें समझेंगे। अगर नहीं समझ आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछिएगा, आपको मैं पूर्णतः जानकारी उसकी दूंगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।